जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही स्पेशल हम बात करेंगे कि बहुत लोग का शिकायत रहता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं होता है। अब याद नहीं होता इसका कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है कि आपको याद नहीं हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। कोई व्यक्ति एक बार पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, उसको याद हो गया। आपको याद नहीं हो रहा है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका यही रीज़न है, जैसे एक सोचिए पेपर का कटिंग ले लीजिए। पेपर ले लीजिए, पेपर में जैसे मान के चलिए कोई अप्रिय घटना या कोई बहुत प्रिय घटना का खबर छपी हो, जिसे मान के चलो कोई किसी का मर्डर कर दिया या कोई किसी के साथ लव कर लिया या कोई मतलब कुछ ऐसी घटना जिसको आप पढ़ लें एक बार, फिर देखिए आपको वो घटना याद हो जाती है। आखिर क्यों? आप उसको 10 जगह 10 आदमी से कहेंगे, "अरे यार पेपर में हमने पढ़ा ऐसे दे दिया था, इसका फलाना ने फलाना को मर्डर कर दिया, चिलाना ने चिलाना को मर्डर कर दिया, उससे वो प्रेम कर लिया, यहाँ चोरी हो गई, वहाँ डकैती हो गई।" ये सब चीज़ याद क्यों हो रहा है? देखिए आपका काम का चीज़ तो याद नहीं हो रहा है। कारण है कि आप जिस समय उस घटना को देख रहे हैं जो पेपर में दिया हुआ है, वो घटना पढ़ते समय आप अपना दिमाग ज़्यादातर उसी पे लगाए थे। उस समय आपका ध्यान केंद्रित वहीं पे था। उस समय आपकी ध्यान इधर-उधर नहीं भटकी। पूरे मन और चित्त से उसको पढ़े थे, तब वो याद हुआ है और उसके बाद उसको बाँटना शुरू किए। तो विद्या तो बाँटने से बढ़ती है, घटती तो है नहीं। ज्ञान जो है जितना बाँटिएगा वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसलिए वो उस टाइम पे आपको याद हो गया। बाकी आप किताब पढ़ रहे हैं, मैथ, रीज़निंग, जीके, जीएस आपको याद नहीं हो रहा है, फ़ॉर्मूला याद नहीं हो रहा है। यही कारण है कि आपको याद नहीं हो रहा है। और सच में याद करना है ना, तो उसको पूरे दिमाग से पढ़ना होगा, मन चित्त लगा के पढ़ना होगा और जिस प्रकार से कोई घटना को आप पेपर में पढ़ रहे थे कि देखे कि यहाँ पे तो ऐसे मर्डर हो गया, बाढ़ आ गया, लूट हो गया, यहाँ डकैती हो गई। तो उस समय आप कितना आकर्षण इतना कर लिया। आप एक ही बार पढ़िएगा, फिर देखिएगा उस चीज़ को आप किसी को भी बता लीजिएगा, लाइन बाय लाइन आप बताइएगा, मंत्रा पॉइंट एक-एक पॉइंट आप बता दीजिएगा। क्योंकि आप उसमें पूरा ध्यान लगा के साला कैसे मर्डर हुआ है, कैसे डकैती हुआ है, कैसे क्या हुआ है। आप एक ही बार पढ़ेंगे पूरा याद हो जाएगा। क्योंकि आपका 100 में 100 दिमाग वहाँ लगा था। आप मन, चित्त, चिंतन सब वहीं कर दिए थे। दिमाग, आँख सब वहीं था। कभी ऐसा होता है जो पढ़ते हैं तो मन, दिमाग, चित्त एक जगह नहीं होता है। इसलिए मन, दिमाग को स्थिर रखिए और उस हिसाब से पढ़िए जिस हिसाब से किसी अप्रिय प्रिय घटना को आप पेपर की खबर के पेपर में या मोबाइल में या न्यूज़ चैनल में कहीं के भी पढ़ते हैं या सुनते हैं। कई बार क्या होता है किसी के कानों का बात सुना हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है किसी से, आपने सुन लिया कि इसका यहाँ पे ऐसे-ऐसे है मैटर, फिर आपको याद हो गया। और वही आपको कान में सुनाई दे दे कि मैथ का ये लाभांश का प्रतिशत का फ़ॉर्मूला ये है याद है, ये है, तो वो आपको याद नहीं रहेगा। क्योंकि आपका दिमाग तो उसमें उसमें है नहीं ना, आपका तो दिमाग उस सब में तेज़ है। या कोई बता दे कि उस लड़की का उस लड़के से चक्कर है, तो फिर देखिए ना आपको कितना बरिस तक वो याद रहेगा। वो चीज़ याद रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग पूरा वहाँ गया। लेकिन अभी कोई साधारण ब्याज का फ़ॉर्मूला बता दे, सुनाई दे दे, अरे हाँ, एक बार सुने थे लेकिन याद नहीं है, क्या बोला था? ऐसे करने से नहीं होगा। जिस प्रकार से उस सब घटनाओं को सुनने के लिए आप दिमाग जिस तरह लगाते हैं, जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह चिंतन कर लेते हैं, चिंतन करके किसी को बता देते हैं, उसी प्रकार से मैथ, रीज़निंग, जीके, जीएस सबको उतना स्पीड से ग्रहण करिए और अपने दिमाग को फिट करिए और फिट किया हुआ चीज़ या इकट्ठा किया हुआ धन या इकट्ठा किया हुआ ज्ञान को दूसरे के सामने बाँटने का कोशिश करिए। फिर देखिए वो याद हो जाएगा। अपने से जूनियर, सीनियर किसी के पास उसको
दिखाइए, बाँटिए, शेयर करिए, ताकि वो आपका और मजबूत होता जाएगा। चाहे आप कहीं भूल भी करते रहेंगे ना, अगर जो आपसे जो ज़्यादा जानकार आदमी रहेगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा, आप कहीं मान लीजिए उसके सामने कुछ बताए या समझाए या दिखाए, तो उसमें आपको कहीं फ़ॉल्ट होगा ना, वो बताएगा, नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे करिए या इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से है। आपका अच्छा ही है, आपका और सुधार हो रहा है। गलती होने का मतलब ये है कि सुधार हो गया। पहले से ही सोच लीजिए नहीं हमसे तो नहीं होगा, याद नहीं होता है, उसको ये नहीं होता है। भाई साहब ऐसा नहीं है, याद सबको होता है। अभी जो आदमी नहीं भी पढ़ा है ना उसको कुछ उस प्रकार का घटना दिखा दीजिए, बता दीजिए, सुना दीजिए, पढ़ा दीजिए, वो याद रहेगा कि लेकिन उसको ये बोल दीजिए किताब में पढ़ लीजिए क लिखा है, वो क नहीं याद रखेगा। भाई प्लीज़ ऐसा करने से नहीं होगा। आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए सब कुछ याद हो जाएगा। धन्यवाद।